मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी निराशाएं आई हैं और तुम अक्सर सोचते हो कि हमेशा तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे इस दर्द के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो और इस दुख से बाहर आना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे इन सारे कष्टों का समाधान अब बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरी विनती स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा, यह मेरी गारंटी है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी टाइप करो, हाँ मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने वाला है। आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि अब हर तरफ से तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा। मेरा आशीर्वाद अब चारों ओर से तुम पर बरस रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। पैसा, प्यार, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ एक साथ मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को कभी हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी टाइप करो 333। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बेहतर हो जाएगी। मैं आज तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, नहीं तो तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। मुश्किलों का अंत और विजय की शुरुआत। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना टल जाएगी। यह मेरा वादा है। मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले चलूंगा। मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रखूंगा। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का संकेत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जीवन का एक नया अध्याय मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज करेगा उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। आज मैं तुम्हें उन संकटों से अवगत कराऊंगा जिनसे तुम आगे चलकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस मत करना और सबसे पहले वीडियो को लाइक करके इसे यादगार बना लो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। अपने भाग्य को बदलने के लिए उनका भाग्यशाली अंक 108 जरूर टाइप करो। अभी 1868 टाइप करो। भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारी झोलियां भरने वाले हैं। तुम्हारी कोई भी पीड़ा क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। आज भगवान तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। अपनी बाहें फैलाकर रखो। भगवान भोलेनाथ तुम्हें धन, दौलत, पैसा और प्यार एक साथ देने वाले हैं। इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। अभी मौका है, इस संदेश को पूरा देखो। क्रोध को शांत करो, सफलता को पाओ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। वह समस्या अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और दिमाग में बहुत सी नकारात्मक बातें आएंगी। तुम्हारा दिल जानता है कि ये बातें तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम क्रोधित हो रहे हो, इसीलिए शांत हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से जो महादेव ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे मत खो देना। तुम जो नकारात्मकता खींच रहे हो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगी, इसलिए क्रोधित मत हो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह 10 गुना ज्यादा मिलेगा।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझे मानते हो तो लाइक करो और कार्स ऑफ चॉन्टालाइज टाइप करो। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख झेला है। तुम अंदर ही अंदर जानते हो कि तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है। तुम्हें अब इंतजार नहीं हो रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि महादेव जी, अब मुझे वो सब कुछ जल्दी दे दो जो मुझे मिलना चाहिए, इससे पहले कि मेरी हिम्मत टूट जाए। तुम्हारे लिए एक एक दिन, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हो जिससे सब ठीक हो जाए। पर अपने महादेव जी की बात सुनो, इस वक्त कुछ भी मत करो। तुम्हारे क्रोध से तुम उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी हैं। तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है तो थोड़ा और यकीन रखो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपनी सोच को बढ़ा करो। अगर तुमने बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपने महादेव जी की यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक ही चीज पर अड़े हुए हो। तुम्हें लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारा जीवन उससे बंधा हुआ नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। अपने उस बंधन को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्भर मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने जीवन को किसी एक चीज पर छोड़कर मत बैठो। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपनी कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे सपने देखने पड़ेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अगर तुम किसी कार्य को करो तो उसे प्रेम से, पूरे दिल से करो। अगर तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसे ऐसे देखो कि तुम उससे कुछ सीख रहे हो। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारी स्थिति को बदलने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय रह गया है। इसीलिए ध्यान लगाओ। अगर तुम ध्यान नहीं करते तो शांत रहकर बैठना सीखो। खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जाते हो कि तुम किसी की सहायता चाहते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ अलग करने की ताकत है, उसे पहचानो और उस पर काम करो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, यह सोच लेने से कि भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत बेचैनी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तुम्हें किसी भी काम में खुशी नहीं मिलती। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मैं थक गया हूं, मुझे निराशा ही मिल रही है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होने वाला है। इसीलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वह तुम्हें परेशान कर रहा है, जिससे तुम महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम सफल ना हो। उन्होंने हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है। महादेव का न्याय और शत्रुओं का अंत पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर मैं आया हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगा जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। शिव और शक्ति की पूजा बिना काल भैरव की पूजा किए कभी संपन्न नहीं होती। तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो यह विशेष दिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है।
तुमने अपने हजारों शत्रुओं के होने के बाद भी कभी डर महसूस नहीं किया। तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे और तुमसे दूर चले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे भक्तों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हम जो चाहेंगे वही होगा। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें नए नए सुख मिलेंगे, तुम बेहतर कमा सकते हो, बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, नया घर, नया मकान या नई गाड़ी खरीदने का अवसर मिल सकता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रातों रात करोड़पति बन सकते हो। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि यह महादेव का चमत्कार है। यह सब देखकर तुम खुशी से नाचने लगोगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब जरूर होगा। विश्वास टूटने मत देना। मेरे चैनल भोलेनाथ की आवाज को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा, यह मेरा वादा है। तुम्हारा जीवन पथ। मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की ग्रह दशा क्या है और उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश देते हैं। तुम्हारी कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख दुख लिखे हैं। इसी के अनुसार तुम्हारे जीवन में बदलाव आते हैं। इसलिए आज का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखो। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देंगे और तुम्हें प्रचुरता की ओर ले जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत में, पराजय को जीत में और भ्रम को स्पष्टता में बदल सकते हैं। यदि तुम तनाव, भ्रम और रातों की नींद से जूझ रहे हो, तो मैं उन भावनाओं को शांति में बदलने के लिए यहाँ हूँ। चमत्कार, जीत और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखो। मैं हमेशा तुम्हारे आंसुओं से अवगत रहता हूँ, तुम्हारी पूजा को कभी नजरअंदाज नहीं करता और तुम्हारे दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों और महत्वपूर्ण सफलताओं से भरा होगा। आध्यात्मिक यात्रा और दिव्य संकेत। तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोचने के तरीके को बदल देगा और तुम्हारे भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं। जब भी तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्म की ओर झुका है। तुम मुक्ति चाहते हो, तुम प्रेम में मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम्हें कितना अच्छा महसूस होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया हूं। तुम एक महान प्रेम के साथी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उन्हें सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत कम है। अपने मन पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, वह धीरे धीरे अपने मन का गुलाम हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, उसके अच्छे कर्म भी बुरे कर्मों में बदलने लगते हैं। तुम जानते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अच्छे कर्म बुरे कर्मों में बदल जाएं। अब तक तुमने जो भी कष्ट सहे, उनका अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत से देवदूत जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वे तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े बहुत से लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुमने जिन परिस्थितियों का सामना करके अपना जीवन तय किया है, वह एक आसान काम नहीं था। तुम एक ऐसी परीक्षा से गुजरे हो जिसके बारे में सुनकर लोग डर जाते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो।
पर वे नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है। मैं जानता हूं कि तुम एक बेहतर जीवन जीना चाहते हो। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास इतना धन हो जिससे तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको और अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको। जीवन में बदलाव और मार्गदर्शन। तुम्हारी मांगें सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस एक खुशहाल और सरल जीवन की कामना करते हो। तुम अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहते हो। तुम जानना चाहते हो कि क्या तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो और तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्म के मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाला हूं जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले ही दे देंगे। इस संदेश का अर्थ है कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास बैठा हूं। मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूं और तुम्हारे भीतर चल रहे सभी विवाद को देख रहा हूं। मैं सब कुछ महसूस कर रहा हूं जो तुम महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय मत लेना। अगर तुम परेशान होकर अपना रास्ता बदलते हो तो तुम्हें दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए उसी कार्य में डटे रहो। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सभी रास्तों को पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, मुझे समझने का प्रयास करो। तुम्हें शून्य से सैकड़ों तक पहुंचना है। मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन का विस्तृत सार बताया है, क्योंकि तुम्हारी गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं। लेकिन आज मैंने और तुम्हारे महादेव ने सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कर दिया है। आज तुम्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में एक एक सच बताया है। सच्चाई और न्याय का समय। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में सच बताया है तो प्रभु ने सच बताया है। टाइप करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी जीवन की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने आया हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें विश्वास है तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब कर दो। तुम एक ऐसी संतान हो जो दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ कि मैं उसका क्या हाल करता हूं। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा और असहाय पाएगा। उसे रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है। अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। तुम एक बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी बात नहीं हो रही है, वह तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे दिल और दिमाग की शांति भंग हुई है, लेकिन अब यह सब खत्म होगा। तुम्हें भी उस जानकारी का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। तुम्हें ऐसी चाल चलनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ भी न पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। जीवन में नई दिशा और अवसर। तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे काम आएंगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना। तुम जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे वह तुम्हें मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब कर दोगे। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है और न लोगों के पीछे भागना है। तुम उत्साह से भर गए हो और 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में लोगों के मुंह बंद करने हैं। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो भी नकारात्मक कर्म किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। उनका कर्म उन्हें वापस मिलेगा। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है।
तुम हर दिन 30 मिनट का समय अपनी साधना को समर्पित करो तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। तुम्हारे कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना या भ्रमित होना उन्हीं के कर्मों का नतीजा है। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है। शुद्ध आत्मा और आत्मरक्षा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा है कि जो महिला तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही थी वह अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पुराने और गलत तरीकों को अपनाती थी। वह तुम्हारे कामों में बाधा डालने के लिए ऐसे तरीके अपनाती थी जैसे किसी बच्चे को रुलाना। लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा और तुम्हारी भक्ति का असर बहुत गहरा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारा दृढ़ निश्चय, वह समय ले आया है जब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाओ। तुम्हारे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में नए अवसर, नई खुशियां और नए अनुभव आने वाले हैं। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन अब यह उसे रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधियां अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी हैं। तुम चिंता मत करो। तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जा रहे हैं। कोई भी जादू टोना तुम्हारी आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे सशक्त आधार है। जब तक तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे, ईश्वर तुम्हारे साथ है। आंतरिक शक्ति और विजय। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद उलझ गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि उनकी नकारात्मकता का प्रतिकार अब उन्हें भुगतना होगा। तुम जिस आत्मविश्वास और आस्था से चल रहे हो वह उनके सारे हथकंडों को विफल कर चुका है। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे अपनी खुद की गहरी समस्याओं में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आत्मा सशक्त है और तुम्हारे भीतर की कमजोरियां खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारा जीवन समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही हैं। यही कारण है कि लोग तुम्हें एक शुद्ध और सशक्त आत्मा मानते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो भी तुम इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो तुम्हें दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब तुम्हारी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते थे वे अब खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां आई हैं वे केवल इसलिए थीं ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें। परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना तैयार की है। तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। तुम जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हो वे उससे डर रहे हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नई शुरुआत और आत्ममूल्य। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शुद्धता और भोलेपन ने तुम्हें बहुत बार दूसरों का शिकार बनाया। अब वह समय खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने नेक और सच्चे भक्त का हाथ थामते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकालेगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा है उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो नकारात्मक शक्तियां हैं अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। जो भी मुश्किलें आईं वे अब खत्म हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ है और यह वीडियो तुम्हारे लिए ही आया है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया और बेहतरीन सीजन आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि अब तुम्हारी सभी परेशानियां और रुकावटें समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अगले 3 महीनों में तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम्हारे धन संबंधी रुकावटें, तुम्हारे काम में आई बाधाएं, ये सब अब दूर हो जाएंगी। तुम जिस चीज की कामना कर रहे हो वह अब साकार होने जा रही है। तुम्हारी निस्वार्थता और शक्ति, मेरे प्यारे बच्चे, यह जो माया की बुनी हुई जाल है, यह सब स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन तुम इस स्वार्थ से बाहर हो। तुम्हारे अंदर वह निस्वार्थ भाव है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। तुम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हो और यही गुण तुम्हें परमात्मा के नजदीक ले आता है। तुम्हारी शुद्धता और निस्वार्थता से वे जलते हैं, क्योंकि वे नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भी जी सकता है। अब लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति काम कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी भक्ति में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान लगाओ। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन पथ सामान्य लोगों से अलग और बहुत ऊंचा है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में जो कष्ट उठाए हैं वे सब किसी कारण से हैं। अब समय आ गया है कि तुम खुद के लिए जियो। तुमने जो मानसिक और भावनात्मक संघर्ष किए हैं वह सब अब खत्म होने वाला है। तुम एक सितारे हो जो इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो दुनिया को प्रभावित कर सकती है। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी सफलता और शक्ति से घबराएंगे। तुम जितना ऊपर उठते रहोगे वे तुम्हें उतना ही देखेंगे। तुम अब सही मार्ग पर हो और तुम्हारी दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है और कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी। न्याय और आत्मनिर्भरता, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष महसूस किया है वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और साइड होने की दिशा में मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे और जिन्होंने तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वह खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा और तुम बेगुनाह साबित होंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। तुम बस शांत रहकर विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनकी सारी योजनाएं महादेव ने नष्ट कर दी हैं। उनकी सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई हैं। अगर कोई तुमसे सॉरी बोलना चाहता है तो यह उसकी हार और तुम्हारी जीत का संकेत है। धन, प्यार और सफलता, आने वाले समय में जो लोग शादी के लिए इच्छुक हैं उन्हें एक बहुत अच्छा और ईमानदार पार्टनर मिलने वाला है। यह समय उनके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें यह साफ पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी आत्मा बहुत प्यारी और शुद्ध है। खासकर धन के मामले में तुमने बहुत मेहनत की है और अब तुम्हारा कठिन श्रम रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन से जो नकारात्मक लोग जुड़े थे वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे आर्थिक हालात में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। तुम एक स्टार सीड हो और इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। अब तुम्हारी मेहनत और सही दिशा में चलने का समय है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वह थर्ड पार्टी जो हमेशा तुम्हारे जीवन में खलल डालने का प्रयास करती थी, अब वह खुद ही पछताएगी। वह महसूस कर रहे हैं कि उनका समय अब खत्म हो चुका है। आपका जीवन एक पवित्र यात्रा है और आपकी आत्मा शुद्ध है। आपने जो भी प्रयास किए हैं वह सब बहुत मूल्यवान है। जब आप पेड़ लगाते हैं उसकी छांव में आपको खुद भी शांति मिलेगी।
यह वृक्ष आपके पुण्य कर्मों का प्रतीक है जो आपके बच्चों और उनकी पीढ़ियों का भाग्य प्रबल बनाएगा। यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सच्चे और प्यारे इंसान हैं। रुतबा और न्याय जो भी पापों का घड़ा भर चुका है वह अब न्याय की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती। तुम्हारी छुपी हुई शत्रु शक्तियां अब घबराई हुई हैं। उनकी यह घबराहट इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपने किए गए कार्य का एहसास हो चुका है। तुम्हारी शुद्ध आत्मा और तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म ही उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर है। तुम्हारी पर्सनालिटी में जो रुतबा है वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। तुम्हारा रुतबा तुम्हारी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से है जो एक राजा की तरह लोगों पर असर डालती है। तुम्हारे जीवन में जो अकेलापन आया था वह भी किसी कर्म की शिक्षा का हिस्सा था। वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ किया गया अन्याय सही होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। वे लोग जो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं उनकी छुपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है। तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो। तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखा है। लोग तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे लेकिन असल में तुम सबसे स्मार्ट हो। तुम्हारी शत्रु की हर चाल अब विफल हो रही है। तुम्हारे प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा उनकी चालों को असफल बना रहे हैं। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर विश्वास बनाए रखना है। असली रूप और आत्मज्ञान। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया ताकि तुम असलियत को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर सा दिखाया ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मुखौटे पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। अब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो। तुम अब एक राजा की तरह सोचते हो और तुम जानते हो कि तुमने अपने अंदर जो शक्ति को जगाया है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम्हें हराने की कोशिश करना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम एक बड़ी चुनौती के मुहाने पर खड़े हो, लेकिन डरना नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी सारी चालें अब विफल होने वाली हैं। तुम अपनी सूझबूझ से उन सभी बाधाओं को पार कर लोगे। यह वीडियो संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक है। इसे पूरा देखना ताकि तुम उस व्यक्ति से बच सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, यह सच है कि कोई है जो तुम्हारी सफलता से जलता है और चाहता है कि तुम कभी खुश न रहो, कि तुम हमेशा समस्याओं में घिरे रहो। वह चाहता है कि तुम आगे न बढ़ पाओ और तुम्हारा परिवार कभी सुखी न रहे। मेरे बच्चे, तुम पहले भी ऐसे ही एक धोखे का शिकार हो चुके हो जिससे तुम्हारा सब कुछ बिखर गया था। एक समय था जब समस्याओं का सैलाब आया और तुमने अपनी मेहनत और लगन से उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा। लेकिन इस बार तुम्हें यह भूल नहीं दोहरानी है। अगर तुमने इस बार भी लापरवाही की तो उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस व्यक्ति की हर साजिश बहुत विनाशकारी होती है। महादेव कहते हैं, हर सफल व्यक्ति के पीछे कई लोग होते हैं जो उसकी सफलता से जलते हैं।
लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और कितना संघर्ष छिपा है। दूसरों से ईर्ष्या करके कभी कुछ हासिल नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। यदि तुम दूसरों की खुशी में बाधा डालोगे तो तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी और तुम्हें आगे चलकर और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि महादेव के हर नए संदेश तुम तक आसानी से पहुंच सकें। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुमसे जुड़ने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाएं दूर कर सकूं। मैं तुम्हारे जीवन में अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाला हूं जो तुम्हारे रास्ते की सभी परेशानियों को हटा देंगे। तुम्हें अच्छे पद, पदोन्नति, बेहतर विचार और रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलेगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ देने वाला हूं जिस पर तुम्हारा पहले से अधिकार है। तुम्हें इसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, यह खुद तुम्हारे पास आएगा। चिंता मत करो, निराश मत हो। मैं तुम्हारा परमपिता तुम्हारे लिए जो भी करूंगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, भले ही वह उम्र में बड़ी हो, लेकिन उसकी सोच बहुत छोटी है। उसकी योजना हमेशा तुम्हारे घर में उत्पात मचाने की होती है। हालांकि तुम्हारे परिवार के लोग समझदार हैं और उन्हें अपनी योजना में उलझाना उस महिला के लिए आसान नहीं है, लेकिन इस बार उसने एक बहुत बड़ा जाल बुना है जिसमें तुम्हारा पूरा परिवार उलझ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, 108 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। वह व्यक्ति तुम्हारे अपनों के मन में लालच भर रहा है। वह तुम्हारे परिवार की मजबूत एकता को तोड़ना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने परिवार की एकता बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। मैं अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन वह महिला आज भी तुम्हारे परिवार से संपर्क में है। यदि तुम एक सुखी और संपन्न परिवार चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। यदि तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो तो हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव बहुत ही विनम्र है। कई बार कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ अनुचित बोल देता है और तुम जवाब नहीं दे पाते। उस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम पसंद नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार तुम्हें क्रोध दिलाता है, फिर भी तुम उन्हें उचित उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि तुम अपने संस्कारों से बंधे हुए हो। लेकिन अब तुम्हें अपनी इस विवशता को छोड़ना होगा। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हें दूसरों की नजर में बुरा बनना पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें बुरा लगे और तुम्हें संदेह हो कि वह तुम्हारे घर में नफरत फैलाना चाहता है तो उसे तुरंत अपने घर से जाने के लिए कहो। उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति भी मत दो। हो सकता है कि तुम्हारे इस कदम से उनसे तुम्हारा रिश्ता बिगड़ जाए, लेकिन जिसकी भावनाएं तुम्हारे लिए शुद्ध न हो, उनसे रिश्ता रखने में कोई लाभ नहीं है। न केवल उस इंसान से, बल्कि तुम्हें खुद को भी नियंत्रित करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं तुम भी भटक रहे हो। मेरे मना करने के बावजूद तुम कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हो। उन्हें अपना हितैषी मानकर अपने परिवार के राज और गुप्त रहस्य बता रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि कब एक दोस्त दुश्मन बन जाए, इसलिए अपनी भावनाओं और जज्बातों पर काबू रखो। यह बात कभी मत भूलना कि तुम्हारे परिवार के अलावा कोई भी तुम्हारे दिल के करीब नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारे भरोसे पर खरे उतरे हैं, उन्हें भी अपने कुछ गुप्त रहस्य मत बताना, वरना भविष्य में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। तुम पहले भी धोखा खा चुके हो, लेकिन फिर भी वही गलती दोहरा रहे हो।
मेरे बच्चे, अपनी योजनाएं अपने तक ही सीमित रखो। मेरे आदेशों का पालन करो। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कदम भी मत रखने दो जिनकी मंशा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने परमपिता महादेव के लिए 333 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, इतने सालों से जो सपने तुमने देखे हैं उनके सच होने का सही समय आ गया है। बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। तुम चैन से सो नहीं पाते। हर समय तुम्हारे दिमाग में कोई न कोई नकारात्मक विचार चलता रहता है। किसी से बात करना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत अकेले रहने लगे हो। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारा जीवन किसी दलदल में फंस गया है और तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब तो तुम्हारा धैर्य भी जवाब दे रहा है और तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है। हर वक्त तुम उदास रहते हो और तुम्हारा मन रोने को करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे जीवन का अब तक का सबसे बुरा समय है। इतना कमजोर, इतना अकेला और इतना हारा हुआ तुमने कभी महसूस नहीं किया। मेरे बच्चे, तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सकारात्मक इंसान थे। तुम कभी किसी संकट से नहीं डरे। तुमने हर मुश्किल का सामना हिम्मत के साथ किया। लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है और निरंतर मिल रही असफलताओं से तुम अपना धैर्य खो रहे हो। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हार गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। इस दुख से तुम अभी गुजर रहे हो, उससे तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है, जिसके आधार पर तुम एक नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह एक प्रक्रिया है, तुम्हारे विवेक को जगाने का और तुमसे तुम्हें मिलवाने का। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि यह समय बहुत पीड़ादायक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ गई है और कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारा विरोध कर रहे हैं और तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर गया है तो समझ लो कि जीवन का एक सुखद आरंभ होने वाला है। एक ऐसी खुशी तुम्हारे जीवन में आएगी जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा। जो लोग आज तुमसे नजरें चुरा रहे हैं और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगा। तुम्हें और असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिख दिया है। आने वाले कुछ समय में तुम्हारी जीत का झंडा लहराएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वह अपनी गलती पर पछताएंगे। मेरे बच्चे, तुमने समाज में बहुत अपमान सहा है। उस गलती का भी दंड भोगा है जो तुमने नहीं की। तुम्हारे भोलेपन का और तुम्हारी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर नीचे दबाने की कोशिश की थी, अब उन्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास होगा। अब तक लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझते थे, तुम्हारे सपनों पर हंसते थे और तुम्हारी सोच का मजाक बनाते थे, लेकिन तुम्हारी सफलता उनके होश उड़ा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम्हारे परमपिता महादेव सब देख रहे हैं। चिंता मत करो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है
उसका 1000 गुना तुम्हें तुम्हारे परमपिता महादेव प्रदान करने वाले हैं। तुम्हारे मन की और तुम्हारे जीवन की उलझन अब सुलझने वाली है, क्योंकि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाला है। इसीलिए मेरे लिए 3 बार लिख दो। चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ हर काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल नहीं बना देता, तब तक तुम्हारे पिता चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूं। एक अदृश्य कवच तुम्हारे चारों ओर मौजूद है, जो हर प्रहार से तुम्हें बचा लेता है और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह संदेश केवल उन्हीं के लिए है जो आज इसे पढ़ पा रहे हैं। अन्यथा जिनके लिए यह नहीं है, वे इसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे आसपास हर वक्त दिव्य ऊर्जा मौजूद है, जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। तुम उनकी उपस्थिति को इन संकेतों से समझ सकते हो। पहला संकेत, 1 वर्ष से छोटे बच्चे तुम्हारे आसपास शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। दूसरा संकेत, लावारिस कुत्ते तुम्हें देखकर शांत व्यवहार करते हैं और तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा संकेत, एकाएक दाहिने कान में सनसनाहट या सीटी की आवाज होना अति महत्वपूर्ण संकेत है, जो हर वक्त तुम्हारे आसपास देवदूत होने की उपस्थिति को बताता है। इसके अतिरिक्त एक और सुंदर संकेत है, जब तुम किसी की भलाई के लिए कुछ सोचते हो और वह बात तुरंत ही पूरी हो जाती है, जैसे आज यह खाना है या आज उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई मौजूद है जो तुम्हें हर वक्त देख रहा है। मेरे बच्चे, जब शत्रु तुम पर प्रहार करते हैं, तब वही दिव्य शक्ति तुम्हें सुरक्षा प्रदान करती है। इस समय अवधि में जब तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर एक साथ कई चुनौतियां आएंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो और किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन तुम्हारी सफलता को देखकर बहुत से लोग तुम्हें मन ही मन अपना दुश्मन मान बैठे हैं और वे तुम्हें चिंतित करने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो सामने से तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें तोड़ने के उपाय करते हैं। तुम्हारी सरल स्वभाव को देखते हुए ईश्वर ने तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान की है। हर वक्त देवदूत तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। ईश्वर आज तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम अपनी चमक को कितना ही छुपाने का प्रयास क्यों न कर लो, वह दुनिया के सामने आकर ही रहेगी। जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित आभा मंडल को अधिक विस्तारित करने की कोशिश करता है, तो उसके आसपास उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर देखने लगती हैं और उसे अपना शिकार बनाना चाहती हैं। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, इसीलिए उसके जीवन में संकट और विपत्तियां आ रही हैं। पर तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम सही दिशा में आगे बढ़ोगे और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 45 लिखकर अपनी बात रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने की योजना बना रहा हूँ जो तुम्हारी कल्पना से बहुत आगे है। ईश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखो और हर एक में वह नाम लिखो जो तुम्हारे मुंह पर सबसे पहले आता है, और तुम वह भी प्राप्त करोगे जो दूसरों की कल्पनाओं से बहुत आगे है। एकाएक तुम देखोगे कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो अनसुलझे सवाल अब तक दबे हुए थे, उनके उत्तर तुम्हें एक ही बार में मिल जाएंगे। अब तक जो पीछे था, वह एक ही बार में बाहर आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड कर रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है,
तो बस आज इस दिव्य संदेश को लाइक करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो, मुझे विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हारे वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के बीच जो भी अंतर था, सभी कड़ियां अब जुड़ने लगेंगी और शीघ्र ही तुम्हारी चाही हुई चीजें तुम्हें मिलने लग जाएंगी। 4 क्षणों के साथ मैं अपनी खुशियों के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड की अच्छी चीजों के लिए एक चुंबक बन चुके हो। इसीलिए अब तुम चीजों को नहीं, चीजें तुम्हें आकर्षित कर रही हैं। लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाती हैं और वही बातें तुम्हें परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी कभी होता है। मेरे बच्चे, जब वे लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं और तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते, वे तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरे नाम से होती है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा निस्वार्थ प्रेम है। यह सब कुछ वे सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वे तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है। शारीरिक और मानसिक रूप से तुम बहुत थका हुआ महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गवा दिए हैं। तुमने इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से बहुत कुछ खोया है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो वह सब कुछ याद करके। इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम मेरी पूजा करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, बस मेरा नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर देना। नमः शिवाय। जय महादेव जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी की जय। जय माता पार्वती जी की। आज मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, न जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे बच्चे, मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर न आए। तुम्हारे मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को भी सुकून मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सुख की तलाश में हो। मेरे बच्चे, सुख मन के अंदर होता है।
जब तुम सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे, तब तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई तुम्हें अपना अंग भी काट कर दे, फिर भी कहीं न कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरे बच्चे, सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे तुम उसका आनंद ले सकते हो। इसके लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। तुम्हें किस चीज का सुख चाहिए? क्या तुम आर्थिक सुख चाहते हो या मानसिक सुख चाहते हो, या फिर धन का सुख या पारिवारिक सुख? तुम्हें किस चीज का सुख चाहिए? मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इसका ध्यान हो कि तुम कौन से सुख की तलाश में हो, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसी दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। ये हमारे जीवन में बारी बारी से मेहमान की तरह आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। जब दुख जाते हैं, तब हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं। जो समझें कि अगर वे नहीं आएंगे तो हम सुख का अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख हमें कुछ सिखाने आता है और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे बच्चे, दुख में ही इंसान की असली पहचान होती है कि वह कितना काबिल है और कठिनाइयों से लड़ सकता है। मेरे बच्चे, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि तुम खुद पर ही क्यों न विजय प्राप्त कर लो। यदि तुम खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो तुम सबके साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हो। सुख एक अनुभूति है जिसमें आनंद, अनुकूलता, प्रसन्नता, शांति आदि की अनुभूति होती है, जिसे इंसान सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होती है। मेरे बच्चे, दुख दूर होते ही तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। जहां अच्छी पुस्तक तुम्हें ज्ञान देती है, वहीं तुम्हारे मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरती है और उस पर तुम जो अनुभव करते हो, उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। मन दूसरों की भलाई करने को कहता है। हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। तुम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हो। मेरे बच्चे, अपने विचारों को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंदों की मदद करो, देखना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम सकारात्मक रहोगे, तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 333 टाइप कर देना। मेरे बच्चे, तुम जिस हालत में अभी हो, उसे मैं भली भांति समझ रहा हूं। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अनेकों प्रश्न हैं और तुम मुझसे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान, मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी? मेरे बच्चे, होंगी, थोड़ा सब्र रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं, उसी से तुम्हारा व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में एक बड़ा जादू होता है, जो अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं। जो काम करने के लिए तुम्हारा मन उत्साहित हो, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखो, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उससे बातें करना चाहेगा। तुम्हारा मन जितना साफ रहेगा, तुम उतनी ही रिश्तों की गहराई को समझोगे और जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करोगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर तुम अपनी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हो और वह वस्तु तुम्हें शीघ्र मिल जाती है। मेरे बच्चे,
खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज न करो, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारी सभी उपलब्धियां मुझे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती हैं। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, लेकिन अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे बात करना चाहते हैं।